बरेली में हाल ही में हुए उपद्रव के बाद पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया और मोहसिन रजा का गैराज जो कि नाले की जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ था उसे ढहा दिया गया। यही नहीं, मोहसिन रजा को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार भी कर लिया। आरोप है कि जब पुलिस बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची तो मोहसिन ने विरोध करना शुरू कर दिया और पुलिस से बदसलूकी भी की। इस पर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मोहसिन को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मोहसिन रजा की कोठी प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सुरखा बान खाना में है और उसी के बगल में ये गैराज बना हुआ था। इस गैराज में बिना किसी बिजली कनेक्शन के गाड़ियों को चार्ज किया जा रहा था और नाले की जमीन पर अवैध कब्जा कर इसे बनाया गया था। तो पुलिस ने पहले मोहसिन को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसे हिरासत में ले लिया गया और बुलडोजर की कार्रवाई पूरी की गई। बता दें कि मोहसिन रजा और ओमान रजा दोनों ही दरगाह आला हजरत के सज्जाद नशीन मन्नानी मियाँ के दामाद हैं, जो कि मौलाना तौकीर रजा के भाई हैं। तो ओमान रजा इस हिंसा का आरोपी है और फिलहाल फरार बताया जा रहा है। दोनों आपस में भाई हैं। वहीं आई लव मोहम्मद को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके करीबी नदीम खां को भी हिरासत में लिया गया है। अब बरेली में माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस की भारी तैनाती के बीच हालात फिलहाल काबू में नजर आ रहे हैं। तो बरेली में बवाल के बाद बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है, जहां तौकीर रजा के करीबियों पर कानून का शिकंजा कसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो तौसिफ के जहरीले बोल भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। मीडिया के सामने मुसलमानों की परेड की जा रही है, ऐसा तौसिफ ने कहा। जेल में उनको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया जा रहा। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म किया जा रहा है। तो योगी सरकार से तौसिफ ने मांग की है कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी रोकी जाए, पुलिस की मनमानी और दबिशें बंद कर दी जाएं, मुसलमानों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस ले लिए जाएं, तो बुलडोजर कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। तो ये तमाम मांगे तौसिफ ने योगी सरकार से की है। तो तौकीर रजा के करीबियों पर भी अब सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रशासन का बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला है। तौकीर रजा के दामाद की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया गया है। दामाद मोहसिन रजा की प्रॉपर्टी पर यह बुलडोजर चला है और मोहसिन रजा को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोप में मोहसिन रजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बरेली में बवाल के बाद बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला है। आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था और उसमें यह निकलकर सामने आया कि इस पूरे विवाद के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो और कोई नहीं बल्कि तौसिफ रजा ही था। तो आपको बता दें कि तौकीर रजा ने ही भीड़ को उकसाया, बरगलाया और पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया, जिसके बाद पुलिस ने तौकीर रजा पर शिकंजा कस लिया। तौकीर रजा पुलिस हिरासत में है और अब तौकीर रजा के करीबियों पर भी कानून का शिकंजा कसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तौकीर रजा के दामाद की प्रॉपर्टी पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित कश्यप हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? तौकीर रजा पर कानून का शिकंजा कसा हुआ था, अब उनके करीबियों पर भी प्रशासन का पंजा चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी साहिल, आपको बता दूं, लगातार जब से जो 26 तारीख को जो विवाद यहाँ पर हुआ है, जिसमें पत्थरबाजी और लाठीचार्ज पुलिस द्वारा करी गई थी, इसको लेकर के तमाम नए नए पहलू खुलते नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, अब तक के 72 लोग हिरासत में ले लिए जा चुके हैं और तौकीर रजा के करीबी जो मोहसिन रजा थे, इनके घर पे बुलडोजर भी कल, बाबा का जो पीला पंजा है वो भी कल चला था और लगातार नए नए खुलासे बरेली पुलिस यहाँ पर करती नजर आ रही है। आपको बता दूं, जो पत्थरबाज थे और जिन्होंने श्यामकगंज पुल के पास में जिन्होंने पत्थरबाजी करी थी, पुलिस पर फायरिंग करी थी, उनको भी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 37 मुकदमे दर्ज थे इदरीस व इकबाल के ऊपर, एक पे 20, एक पे
17 पूर्व में मुकदमे दर्ज थे। इनको भी पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें जेल भेज दिया गया है। उस दंगाई को आज सीबीगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बिल्कुल। और सुमित, वहीं अगर बात की जाए तो पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन यहाँ पर इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है और जिस तत्परता के साथ पुलिस ये कार्रवाई कर रही है उससे साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे योगी राज में बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के तहत एक के बाद एक ये कार्रवाइयां यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सुमित, साथ ही साथ बात की जाए 81 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी यहाँ पर हो गई है। और तौकीर रजा की अगर हम बात करें तो लगातार देखने को मिल रहा है कि तौकीर रजा की तरफ से जो भी इस पूरे मामले में इस प्रकरण में शामिल था उनके ऊपर भी ये कार्रवाई यहाँ पर तेजी के साथ की जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा यहाँ पर करी जा रही है। डीआईजी अजय साहनी और एसएसपी अनुराग का साफ तौर पर कहना है, साथ ही साथ यहाँ के जो जिलाधिकारी अविनाश सिंह है उन्होंने भी साफ तौर पर ये चीजें जनता से जाहिर कर दी है कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत लेने की या डरने की जरूरत नहीं है। जब तक बरेली पुलिस आपके साथ है किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको बता दूं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के कुछ नेता थे जो दिल्ली में या बरेली में मिलने का प्रयास कर रहे थे लोगों से अपना बयान जारी करने के लिए, उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और जिस तरीके से प्रशासन की ये कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, फिलहाल माहौल की बात की जाए, किस तरीके का माहौल सुमित वहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि बरेली में आई लव मोहम्मद के बाद जो हिंसा भड़की, जिस तरीके का तनाव वहाँ पर देखने को मिला, उसके बाद भी बताया जा रहा था कि भले ही पुलिस ने अपनी तैनाती यहाँ पर बढ़ा दी हो, भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद जो स्थितियाँ हैं वो अभी सामान्य नहीं हो पाई है वहाँ पर। जी साहब, आपको बता दूं फिलहाल तो यहाँ पर स्थिति सामान्य है, क्योंकि प्रेस वार्ता लगातार यहाँ पर पुलिस का और मीडिया का कोऑर्डिनेशन लगातार जारी है। और आपको बता दूं यहाँ पर जिस तरीके से आज तौकीर रजा खान के जो भाई हैं तौसीफ रजा, इन्होंने भी आज कल रात्रि एक प्रेस नोट जारी करा था और बोला था उन्होंने कि इस तरीके से जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगातार जो दबिश दे रही है इस पे अंकुश लगना चाहिए। और अन्यथा की स्थिति में बरेली का जो माहौल है, अभी हमने किसी भी अपने उलमा जितने भी हैं इनके प्रदेश की बात करी जाए या बात करी जाए भारत की, तो जितने भी उलमा लोगों से हमारी मीटिंग बातचीत लगातार हो रही है, मगर किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं हुई है। सभी को यही बताया गया है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, मगर उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि यहाँ पर पुलिस जो लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, जो दबिश दे रही है, बुलडोजर चलाने की बात कर रही है, कहीं ना कहीं सही मैसेज नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो विशेष समुदाय के ऊपर लगातार इनकी कार्रवाई है, चूंकि शोबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि अराजकता बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। जैसे 2010 में भी जो कर्फ्यू लगा था बरेली में, 2012 में लगा था, वैसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और लॉ एंड ऑर्डर किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो विशेष समुदाय के कुछ संगठन है, आपको अगर बात करी जाए तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के यहाँ के जो सचिव हैं, जो महासचिव हैं मुशारिक अब्बासी, उन्होंने भी साफ तौर पर पुष्प वर्षा भी उनके द्वारा करी गई है। उनके द्वारा पुलिस का जो है एक आपको कह लीजिए कि उनको थैंक करने के लिए वो आज हमारी सुबह वार्ता उनसे हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस ने जिस तरीके का यहाँ पर काम किया उसके लिए हम उनसे मिलेंगे भी और उनको पुष्प गुच्छ देके उनसे कहना थैंक भी करेंगे उनका कि उन्होंने यहाँ पर रहते हुए अगर बरेली में अगर मौके पर रही, क्योंकि जो 26 तारीख को विवाद हुआ उसमें स्थिति बहुत ही भयावह हो गई थी साहिल। बिल्कुल। और सुमित, हम लगातार देख भी रहे हैं कि किस तत्परता के साथ पुलिस अब इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। हालांकि तो यहाँ पर बात की जाए तो तौसीफ ने काफ़ी सारी मांगे भी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ से की है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों पर झूठे दर्ज केस किए जा रहे हैं और इन केसों को तुरंत वापस लिया जाए, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस की दबिश को भी यहाँ पर रोक दिया जाए, क्योंकि स्थितियां यहाँ पर इतनी गंभीर हैं और उसके बावजूद इस तरीके की मांगे वहां से की जा रही हैं। जी साहिल, आपको बता दो यही चीजें तो नहीं समझ में आ रही। ये चीजें कहीं ना कहीं जो बात ये कह रहे हैं, चूंकि पुलिस जो अपनी कार्रवाई कर रही है वो फुटेज के आधार पर कर रही है, ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी जारी थी। जो फुटेज में आ रही है, जैसे 2000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, 72 लोगों को 71 लोगों को जेल भी भेज दिया गया है। तो जो भी चीज हो रही है फुटेज के आधार पर हो रही है। और रही बात कार्रवाई की, तो आपको बता दूं जो यहाँ पर अवैध रूप से जो निर्माण करा दिए गए थे, बिना मानचित्र पास कराए करे गए थे, उसी के ऊपर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्योंकि 48 दुकानें नफीस खान जो इनके आला हजरत से इनके ताल्लुक रखते हैं, आईएमसी के जो
आईएमसी के कह लीजिए कि आईएमसी के अध्यक्ष थे, उनका साफ तौर पर यही कहना था। तो उनके जितने भी, ऐसा नहीं है कि केवल विशेष समुदाय के ऊपर ही टारगेट करके उनको किया जा रहा है, मगर जो दबिश दी जा रही है, जो भी कार्रवाई आगे अग्रिम जो विधिक कार्रवाई करी जाएगी, वो सब साक्ष्यों के आधार पर और फुटेज के आधार पर करी जा रही है। तो ऐसा कहना सही नहीं होगा कि पुलिस किसी के ऊपर कर रही है, चूंकि यहाँ पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे जो बयानबाजी है, ये कहीं ना कहीं बरेली में एक गलत मैसेज जाएगा, इससे कोई ना कोई किसी प्रकार का, हालांकि जितना भी प्रशासन है वो पूरा अलर्ट मोड पर है बरेली में, और साथ ही साथ सामंजस्य बना हुआ है। अब जो आगे की जो भी प्रेस वार्ता होगी, हमारे जो भी अधिकारियों से बात होगी, ठीक है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जी चलिए सुमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बरेली में बवाल के बाद बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। प्रशासन का बुलडोजर लगातार तौकीर रजा के करीबियों पर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तौकीर रजा के करीबियों की अवैध संपत्ति को यहाँ पर कुर्क किया जा रहा है और इन संपत्तियों पर प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है।